हमारे पास इमरजेंसी में एक बच्चे को लाया गया। बच्चा इंतहाई सीरियस कंडीशन में था। बच्चे का मसला ये था कि उसने चूहे मार गोलियां खा ली। बच्चे की एज हार्डली 3 साल के करीब होनी है। हुआ इस तरह से था कि घर वालों ने चूहे मारने के लिए किसी कोने में किसी जगह पे चूहे मार गोलियां रखी और वो बच्चे ने उठा के खाई और उसके बाद बच्चे की हालत ख़राब हो गई। खैर, हमने उसे अपने करीबी सरकारी अस्पताल की एमरजेंसी में रेफ़र किया, लेकिन हमें उसके बाद पता चला कि वो बच्चा सरवाइव नहीं कर सका। तो आज मैं आपको घरों में कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो कि हम आम तौर पे इग्नोर कर रहे होते हैं, लेकिन वो हमारे बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती हैं। सबसे पहले तो यही चीज़ देख लें कि अगर आप अपने घर में हशरातुल अर्ज़ को मारने के लिए किसी भी किस्म के केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी किस्म के टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी किस्म की जहरीली चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कम अज़ कम अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखें। और अगर आप रखते भी हैं तो जब वो हशरातुल अर्ज़ भाग जाते हैं, मर जाते हैं या वहाँ से चले जाते हैं, तो उसके बाद आप उन्हें सेफली उठा के कहीं ठिकाने लगाएं। फिर क्या होता है, दूसरी चीज़, गंदम में रखने वाली गोलियां, ये जो जिनके घरों में गंदम होती है, गंदम में रखने वाली गोलियां, और जब वो गंदम निकालते हैं तो अक्सर औकात वो कहीं न कहीं कोई न कोई चीज़ उस बच्चे के हाथ लग जाती है, क्योंकि बच्चे के बारे में कहा जाता है कि मुंह बच्चे का घर होता है, उसे जो भी चीज़ मिलती है वो उठा के मुंह में ले जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है जी, हमारे घरों में अगर हम मक्खियों के लिए, छिपकलियों के लिए या किसी भी चीज़ के लिए हम बहुत सारे केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं, वो केमिकल्स आपने हर सूरत में अपने बच्चों की पहुंच से दूर रखना है। वो केमिकल आपके बच्चे की जान ले सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ होती है, हम अपने वॉशरूम धोने के लिए अक्सर इस तरह होता है कि घरों में वॉशरूम के करीब कहीं कोई बॉटल पड़ी होती है, तेज़ाब पड़ा होता है, लिक्विड पड़ा होता है या केमिकल पड़ा होता है, वो भी आपके बच्चों की जान ले सकता है। वो भी आप अपने बच्चों की पहुंच से, उनके हाथ से दूर रखा करें। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, हम में से अक्सर लोग दवाइयाँ जब लेके आते हैं, हमारे घर में कोई बुजुर्ग है, कोई मरीज है, तो वो दवाइयाँ हम खाने के बाद किसी ऐसी जगह पे रख देते हैं, ड्रॉर में रख देते हैं, किसी टेबल पे रख देते हैं, किसी ऐसी टोकरी में रख देते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चा आराम से उन तक एक्सेस हासिल कर सकता है। ये चीज़ इतनी ख़तरनाक है जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनमें बच्चों को लाया जाता है, उन्होंने क्या किया होता है, क्योंकि वो मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने के आदी होते हैं, लेज़, गोलियाँ, टॉफ़ियाँ, चीटोज़ ऐसी चीज़ें खाते हैं, तो उन्हें हर पैकेट वाली चीज़ अट्रैक्ट करती है। गोलियाँ क्योंकि रंग-बिरंगी होती हैं, डिफरेंट कलर्स में होती हैं, तो वो उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और वो गोलियाँ शौक से खा लेते हैं। तो ऐसे भी कई केसेस देखते हैं कि बड़ों की दवाई पड़ी थी। अब दवाई की स्ट्रेंथ क्या है, दवाई किस नौइयत की है, कुछ दवाइयाँ इतनी ख़तरनाक होती हैं कि आप किसी बड़े आदमी को भी उसकी डबल डोज दे दें या ज़्यादा डोज दे दें तो शायद वो उसमें सर्वाइव ना करे। तो छोटा सा बच्चा जिसका इम्यून सिस्टम, जिसकी इम्यूनिटी इतनी कम होती है, वो उन दवाइयों को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे केसेस में हमने ये भी देखा है कि घर में पड़ी हुई दवाइयाँ बच्चे खा लेते हैं, तो खुदारा वो दवाइयाँ भी बच्चों की पहुँच से दूर रखा करें। एक और चीज़ जो अक्सर हमें देखने में आती है, घर में शीशे के टेबल, शीशे की चीज़ें, शीशे के शो पीस वगैरह जो हैं, वो बच्चों के हाथों से दूर रखें, उनकी पहुँच से दूर रखें। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि शीशे के बर्तन, शो पीस या कोई चीज़ बच्चे गिरा लेते हैं। एक दिन हमारे पास एक बच्चे को लाया गया, उसे इतनी बुरी तरह कट लगे हुए थे और उसकी वेन के बिल्कुल करीब एक गहरा कट था। खुदा न ख़ास्ता वो अगर उसकी वेन कट जाती, तो वो सर्वाइव ना करता। तो ये जो शीशे के बर्तन होते हैं, ये आपने हर सूरत में अपने बच्चों की पहुँच से दूर रखने होते हैं। ये टूट के आपके बच्चे को ना सिर्फ ज़ख्मी कर सकते हैं, बल्कि अगर खुदा न खास्ता कोई वेन कट गई या कोई सेंसिटिव जगह पे कट लग गया, तो ये आपके बच्चे की ज़िंदगी भी ले सकते हैं। तो आपने इसको अवॉइड करना है। फिर एक और ख़तरनाक चीज़ भी है कि जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के खांसी वाला सिरप पीना तो ख़ैर हमें वैसे ही शौकीन है, सर्दियों में हम खांसी वाला सिरप पिला के एक एक ट्रॉली भर के रख लेते हैं घर में कि ये फ़लाने का सिरप है। अब वो खांसी वाले बहुत सारे ऐसे सिरप होते हैं जो सिडेटिव होते हैं, जिनमें सिडेशन होती है, जिनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को नहीं दी जा सकती। तो वो पड़े होते हैं और बच्चे बाज़ औक़ात उठा के पी लेते हैं। तो उससे आपने ज़रूर अवॉइड करना है। खांसी वाला सिरप है या बुखार वाला सिरप है या किसी भी किस्म का सिरप है, वो आपने बच्चे की पहुँच से दूर रखना है। फिर आप क्या करते हैं, अक्सर हमारे घरों में ये भी होता है
कि हमारी लेडीज़ जो हैं जब वो मसरूफ़ होती हैं, जब वो काम कर रही होती हैं, वो क्या करती हैं, वो बच्चों को कार्टून लगा के दे देती हैं, कोई चीज़ लगा के दे देती हैं, साथ मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप चार्जिंग पे लगाया और वो चली जाती हैं। ये इंतहा दर्जे की खतरनाक हरकत है। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि आपका बच्चा बिजली के सामने एक्सपोज़ होता है। आपका बच्चा चार्जिंग पे लगा हुआ मोबाइल है, स्विच है, जब आप उसके सामने लगाते हैं तो बच्चे इन चीज़ों को नोट करते हैं। वो जाके बाज़-औक़ात अब उसका नुकसान ये होता है कि अब उसके हाथ में अगर कोई चम्मच आ गया है, अगर उसके हाथ में नेल कटर आ गया है, अगर उसके हाथ में छुरी आ गई है, अगर उसके हाथ में कोई स्टील की चीज़ आ गई है, कोई लोहे की चीज़ आ गई है, तो बच्चा जहाँ भी सुराख देखता है उसमें जाके वो चीज़ डालने की कोशिश करता है। हमारे पास एक बच्चे को लाया गया था, वो बेचारा झुलस चुका था और वो सर्वाइव वो भी नहीं कर सका था। उसने क्या किया था, वो उसने उठाया वो जो फ़ोर्क उठाया और उसने वो जाके एक स्विच में दे दिया था और उससे वहाँ से करंट पड़ा और वो बेचारा सर्वाइव नहीं कर सका। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है कि आप उन्हें डिवाइसेज़ जो है चार्जिंग पे लगा के दे जाते हैं, बिजली की तारों से एक्सपोज़ होते हैं, बिजली की तारें उनके करीब ना रखें, बिजली के कनेक्शन से उनको दूर रखें। फिर हमारे घरों में एक बहुत बड़ी गलती जो की जाती है, अक्सर इस तरह से होता है कि फैमिलीज़ ऊपर रह रही हैं, जो सीढ़ियों के करीब होती हैं, बच्चे सीढ़ियों से बहुत अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपके घर में सीढ़ी है तो इंसान 24 घंटे उस पे आँख नहीं रख सकता, तो उसको इस तरह से बंद करें कि आपका बच्चा ना जा सके। बहुत सारे केसेज़ इस तरह के भी आते हैं कि बच्चा सीढ़ियों के करीब गया और वहाँ से वो गिरा और रोल होता-होता नीचे बच्चा सर्वाइव भी कर जाए, तो बच्चे की हड्डियाँ बहुत नरम होती हैं और वो हड्डियाँ उसमें ज़्यादा ताकत नहीं होती। खुदा न ख़ास्ता गिरने से वो मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो हम अपने बच्चों के बारे में इग्नोर कर जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख़्याल कीजिए। बाकी एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिस घर में बच्चे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अक्सर हमारी माएँ, बहनें या हमारे बुज़ुर्ग जो हैं, वो नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह बच्चों को पकड़ा देते हैं खेलने के लिए। आप यकीन नहीं कर सकते, ये आपकी सोच से भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तस्बीह के दाने, वो बच्चा उनसे अट्रैक्ट होके मुँह में डालने की कोशिश करता है, उसे काटने की कोशिश करता है और बहुत सारे केसेज़ में ऐसा देखा गया है कि वो तस्बीह के दाने वहाँ से अंदर चले जाते हैं, वो साँस की नाली में जा सकते हैं, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। आप तस्बीह या कोई भी ऐसी चीज़ जो वो इन्हेल कर सके या वो नाक में डाल सके, आप उसे देना तो क्या उसके करीब भी मत रखिए। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको देनी थी बच्चों के हवाले से कि आपके बच्चे किस किस किस्म के ख़तरे से एक्सपोज़ होते हैं। तो ये आपने बच्चा क्योंकि समझदार नहीं होता, बच्चे को पता नहीं होता, इन चीज़ों का ख़्याल आपने खुद रखना है ताकि कल के पछतावे से बेहतर है आज थोड़ी-सी एहतियात कर लें। आपके बच्चे आपका फ्यूचर हैं, आपका कीमती सरमाया है। उन्हें इन ख़तरों से बचाना आपका फ़र्ज़ भी है और आपकी ड्यूटी भी है। खुदा सबके बच्चों को महफूज रखे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आप ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो देख सकें। बहुत शुक्रिया।